देखिए, ये बात सही है कि पैसा बंट रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रवेश जी क्यों पैसा बांट रहे हैं। मैं भी बार बार इस चीज़ को इसका उल्लेख कर रहा हूं। जब आदमी हारता हुआ दिखता है चुनाव और लगता है कि वो कोई विकास की बात नहीं कर सकता, तो ये होगा। और न केवल पैसा बंट रहा है, बल्कि कंबल बंट रहे हैं, रजाई बंट रहे हैं। कल मैं फिर ईस्ट की दुबई नगर में था और ये वहाँ के लोगों ने दिया। ये उनके प्रवेश जी जो हैं इस पर अपना ये पता नहीं बेडशीट है क्या है वो बांट रहे हैं। ये कवर वहाँ के ही एक व्यक्ति ने मुझे दिखाया कि उसी दिन या एक दिन पहले, मतलब चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है, नॉमिनेशन फाइल हो गए, एक्सेप्ट हो गए, उसके बाद ये चीज़ जो है बांटी गई है। मैंने एक तस्वीर भी इसके पहले दिखाई है और मैं तस्वीर भी चाहूँगा आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें आप इसको देख सकते हैं। यही चीज़ें वहाँ ट्रक से निकाल के मेरे सामने जो है इसको रखा जा रहा था। तो जूते बट रहे हैं। ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बार बार कंप्लेंट गई है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान क्यों नहीं लेता, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। मैं प्रवेश जी से भी कहूँगा, भाई आप मुद्दों पर लड़ाई लड़िए, आप विकास पर लड़ाई लड़िए। लेकिन संजय सिंह जी से भी एक सवाल है। कल मेरे कुछ लोग, हम लोग जहाँ कैंपेनिंग कर रहे थे कालीबाड़ी के इलाके में, वहाँ हमारे कुछ लोगों ने कहा कि एक क्लस्टर के आसपास कुछ महिलाएं जा रही थी। जब इन्होंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उनका कि आम आदमी पार्टी वाले 1000 रुपया दे रहे हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं। अब वो पैसा लेने जा रहे थे, कोई रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कोई लालच दिया जा रहा है, ये बात सिद्ध नहीं हुई। लेकिन महिलाओं ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी वाले भी 1000 रुपये की कुछ न कुछ इंतजाम कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियां इसमें सीधे सीधे दोषी हैं। मैं आशा करूंगा कि इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में लेगा और कोई न कोई कार्रवाई का अपार समर्थन मिल रहा है। और मैं तो यही कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली नई दिल्ली विधानसभा से। संजय सिंह बार बार आपको लेकर के आरोप लगा रहे हैं कि आप वोटर को धमका रहे हैं, कंप्लेन करके उनको कैंपेन करने से रोक रहे हैं विरोधियों को। देखिए, पंजाब के एक हफ्ते में इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं, हजारों गाड़ियां, और वहां के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, सारे काउंसलर, सारी पार्टी वो यहां पर आके लोगों को शराब दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं नकली चाइनीज कंपनी के, तो यहाँ के वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कल जो है दिल्ली पुलिस ने भी जवाब मांगा है कि किन किन लोगों को सुरक्षा दी है, कौन कौन लोग आए हुए हैं, तो उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो वो आ सकते हैं, कार्यकर्ता अपने चुनाव में काम कर सकते हैं सारी पार्टी के, मगर यहाँ के शराब और पैसा तो नहीं बांट सकते। एक मिनट का पार्टी ने जागृत किया है जिसमें आपका और रमेश पिरोड़ी जी का जिक्र है। देखिए, उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, ना तो कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है। 11 साल में उन्होंने किया वो काम तो दिखाते नहीं है। केवल ये उल्टे सीधे मजाक करते रहना, दिल्ली की जनता को मजाक बनाकर रख दिया है। 11 साल उन्होंने क्या किया, कौन से स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, फ्लाईओवर बनाए, क्या काम किया, उसकी तो पिक्चर दिखा दीजिए। ये बेकार के नैरेटिव बनाना, बेकार का ड्रामा करना, बेकार के झूठ बोलना, इन सब बातों से दिल्ली की जनता को कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की जनता को विकास चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको सारी यमुना साफ चाहिए, उनको अपने बच्चों की नौकरी चाहिए, उनको सारी सड़कें अच्छी चाहिए, उनको नए फ्लाईओवर चाहिए, उनको 15,000 बसें चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था चाहिए। ये सारे बेकार के सारे मजाक, झूठ बोलकर इससे क्या होने वाला है दिल्ली का।